हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको सेकेंड ईयर आईटी अगर सेकेंड ईयर में है और आपका सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। आप समझ गए। इसमें आपका पार्ट 1 ए वीडियो रहेगा आपका, जिसमें भारत स्किल में आप जाएंगे तो मॉडल 2 सेमेस्टर 3 आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो वहाँ पे 57 से 92 के सवाल को आज डिस्कस किया जाएगा। इसका पार्ट 2 आएगा तो 93 से 124 तक के सवाल को उसमें डिस्कस किया जाएगा। समझ गए। ये इम्पोर्टेंट है। सीबीटी जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। समझ गए। जो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होने वाली है 2023 में, जो आपका 10 तारीख से, मतलब आज से ही स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम आपको, और आज 10 से अगले 10 तक इसका पेपर चलेगा आपका। आप अपना एडमिट कार्ड में देख लेना। उस दिन जिस दिन आप सेंटर पे देखो 30 मिनट आपको पहले ही पहुंचना है, ताकि आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं। और आपको बता दूं कि इसमें आपको टोटल सवाल 75 क्वेश्चन का आएगा, जिसमें 150 मार्क्स का रहेगा। जिसमें अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ईएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेगा। ईडी की बात करें तो इसमें 6 प्रश्न, और WCS की बात करें तो 6 प्रश्न, और टेट थ्योरी से आपका 38 सवाल आपका रहेगा। टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको टोटल 150 मार्क्स का आपको रहेगा। 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। देखो, इसमें अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको परसेंटेज भी भाग जाएगा। समझ गए। परसेंटेज अच्छा आएगा, तो इसमें थोड़ा मेहनत कर लें आप लोग। और इसको अभी देखो, अभी जो टाइम आपका ना, उतने याद करने वाली बात नहीं है। अभी आप इसको रट लो, रट के कैसे एग्ज़ाम आप दे दूँ। समझ गए। तो देखो, हमारे साथ बने रहें, और देखो एक एक सवाल यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ऑलरेडी देखो एक से 56 तक सवाल को डिस्कस करा दिया गया है, जो था आपका जनरेटर चैप्टर से। किससे था? जनरेटर चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया। और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट, अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको सबसे ज़्यादा सवाल इसमें पूछा जाता है सीबीटी एग्ज़ाम में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को एक एक सवाल को डिस्कस किया गया है। समझ गए। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे हमारे टेक्निकल वाला चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में उसमें लिखा हुआ है सेकेंड ईयर भारत स्किल, और उसमें क्लिक करके आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हैं। पैनल बोर्ड का भी करा दिया गया है आपका, क्या बोलते हो, जनरेटर को भी करा दिया गया। आज मोटर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलो देखो, पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को ज्ञात कर लेंगे। देखो आर्मेचर, ये देखो आर्मेचर होता है, इसमें वाइंडिंग होती है बाबू। आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं, देखो आर्मेचर को इस तरह से दिखाया जाता है। समझ गए। तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग को यहीं पे दिखा दो एक रेजिस्टेंस की, तो इस रेजिस्टेंस को, इसको आर से दिखाया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस को किससे ज्ञात किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। किससे हम लोग इसको निकालेंगे? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, केल्विन ब्रिज से। केल्विन डबल ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में इससे क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। तो एक तरह का अगर हम लोग बात करें तो आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, ये भी लो रेजिस्टेंस होता है। अगर हाई रेजिस्टेंस की बात करेगा यहाँ पे तो मैगर हो जाएगा। मैगर से क्या करते हैं हम लोग, हाई रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इसी से हम लोग मेजर करते हैं। ओके, चलो बाकी नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, 58 बोल रहा है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग जो हमारी होती है, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, देखो आर्मेचर वाइंडिंग को कॉपर वाइंडिंग से किया जाता है। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, इसमें एक होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक होता है ओपन सर्किट। समझ गए। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एक्सटर्नल ग्लोअर का यूज किया जाता है। बाहरी ग्लोअर मतलब बाहर से हम लोग इसको लगाते हैं, और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया आर्मेचर हमारा, ओपन सर्किट तो नहीं आर्मेचर हो गया, और इसमें एक और लीकेज भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें लीकेज तो नहीं हो गया। ओके, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए। देखो अभी जो आपका इसको रट ले, आप इसको हमारे साथ वीडियो देख के आप समझ लें थोड़ा बहुत, तब जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो आप 100 के 100 सवाल करके आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपसे। बोला है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। बोला व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ मेथड फॉर डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल ये दिखाया गया है, ये किसका है। तो देखो यहाँ पे रोस्टेड लगा दिया गया है, रोस्टेड, और इससे कंट्रोल किया जा रहा है।
समझ गए। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो याद रहेगा आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका डी हो गया, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। अब देखो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। और देखो ये वीडियो आप उन स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। अभी बता रहे थे कॉपर वायर भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर में ही बहुत सारा होता है। तो देखो इसमें सबसे अच्छा होता है सुपर एनामेल कॉपर वायर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, सुपर एनामेल कॉपर वायर। इससे क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग करते हैं मोटर का हम लोग वाइंडिंग करते हैं। चाहे तो इससे हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग कर दें, चाहे तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी हम लोग करते हैं। समझ गए। तो ये बोला है कि वाइंडिंग वायर यूज टू डीसी फील्ड कॉइल में, तो देखो डीसी कॉइल फील्ड में हम लोग सुपर एनामेल कॉपर वायर यूज करते हैं। समझ गए, अच्छा कैटेगरी का होता है। चलो नेक्स्ट आपसे क्या बोला है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि डीसी जब भी मोटर होगा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, N∅ZP/60 है। अब देखो इतना जो पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन ये कांस्टेंट होता है आपका। तो आपके पास क्या बचा, EB बराबर क्या हो गया, N∅। अगर N इधर लाते हो तो क्या हो जाएगा, EB/φ। समझ गया, यही वेरिएबल होता है बाबू। ये इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, इसको बोलते हैं फ्लक्स, और इसको बोलते हैं स्पीड। तो आपका स्पीड पूछा था, देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ, तो आपका इसमें ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो सवाल। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे ताकि हमारा जल्दी से कवर हो जाए, कम टाइम लगे और ज़्यादा कवर हो जाए। देखो 62 देखो क्या बोल रहा है कि हाउ मनी पैरेलल पाथ इन द डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। अब देखो लैब वाइंडिंग, कहीं भी आपका लैब वाइंडिंग हो जाए तो नंबर ऑफ पोल बराबर होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैब वाइंडिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें लैब वाइंडिंग में करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है। समझ गया, मतलब इसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से एक वाइंडिंग होती है वेव वाइंडिंग है, डीसी में किया जाता है। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल कितना भी रहे, लेकिन हमेशा ए का वैल्यू 2 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, P बराबर ए था। समझ गया, तो P का वैल्यू दिया तो ए निकालना है, कितना दिया हुआ है, 4। अब 4 में देखो डुप्लेक्स लिखा है, डुप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स मतलब 2, तो ए बराबर कितना आ गया, 8। देखो 8 आंसर इसका आ रहा है। समझ गए, लेकिन आपका पीडीएफ में क्या दिया है, 2 दिया है। समझ गए, पीडीएफ में 2 दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए, तो 2 नहीं लगाए आप, क्योंकि देखो उसमें पीडीएफ में थोड़ा कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक, जो आंसर लगाता है उससे गलती हो सकता है। समझ गए, लेकिन आपका वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा, क्योंकि जब भी वहाँ पे सेट किया जाएगा तो आंसर अलग भी हो सकता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम से निर्धारित करते हैं। तो घूमने की दिशा बोल रहा है, अगर जनरेटर बोल रहा है, ये क्या बोल रहा था, मोटर बोल रहा है। अगर जनरेटर बोल रहा है तो हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। जनरेटर जब भी बोलेगा तो राइट हैंड, और अगर मोटर बोलेगा तो लेफ्ट हैंड, याद कर लेंगे। जनरेटर बोला राइट और मोटर बोल रहा तो लेफ्ट। मोटर बोल रहा है तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। अब देखो ये डीसी जनरेटर नहीं, डीसी मोटर, सॉरी, डीसी मोटर का क्या नाम है, आपसे पूछ रहा है कि इस डीसी मोटर का क्या नाम है। तो आप समझ सकते हो, देखो ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के पैरेलल में क्या है बाबू, शंट फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है। अब शंट फील्ड वाइंडिंग से याद कर लो कि शंट फील्ड वाइंडिंग जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर हो जाएगा या जनरेटर हो जाएगा। देखो दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अलग। देखो जनरेटर रहेगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सप्लाई देते, उसमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर मोटर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं। इतना याद है, बाकी कंस्ट्रक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके, बाकी अगर सीरीज़ की बात कर दे, सीरीज़ का क्या डायग्राम हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये आपका आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के सीरीज में ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग इस तरह से कनेक्ट रहेगा। यहाँ से बोल दे दो, ये हो गया RSC, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा जो RA दिखाएंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहीं पे बैक ईएमएफ आपका बनेगा। ओके, इसी तरह से अगर देखो ये है डिफरेंशियल डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड। अगर कंपाउंड मोटर में बोलेगा तो कंपाउंड में दोनों रहेगा बाबू। कंपाउंड में क्या रहेगा, दोनों वाइंडिंग रहेगा। ये देखो शंट वाइंडिंग भी रहेगा और इसमें आपका सीरीज वाइंडिंग, दोनों जिसमें वाइंडिंग दिखे उसको हम लोग बोल देंगे कंपाउंड।
अब देखो ये हो गया RSE सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये RSS शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया आपका आर्मेचर। ओके, और यहाँ पे भी सप्लाई देते हैं। अब देखो ये इसके कंस्ट्रक्शन के मतलब कनेक्शन के आधार पे दो टाइप का होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। अभी ये देखेंगे तो शॉर्ट है, ये क्या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर है, समझ गए। लेकिन यही वाइंडिंग क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ऐसे लाके, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है। और बाकी आपका डिफरेंशियल में क्या होता है कि मेन फ्लक्स जो होता है शंट फील्ड फ्लक्स से माइनस हो जाता है सीरीज फील्ड, और कम्युलेटिव में दोनों जुड़ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे यहीं पे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। जो करंट की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो किससे हम लोग निर्धारित करते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, तो मोटर दिया है। तो जब भी मोटर की कंडीशन आएगा, जब भी मोटर की कंडीशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू आपका लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, लेफ्ट हैंड। मोटर की कंडीशन में लेफ्ट, और जनरेटर की कंडीशन में राइट, जनरेटर की कंडीशन में राइट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है 66 कि डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। समझ गए। तो देखो इसमें क्या होता है, IA बराबर होता है जो हम लोग दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज माइनस का बैक ईएमएफ जो बन रहा है, और इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ओके, ये होता है। देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो आपको सी देखने के लिए मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। अब डीसी मोटर की बात बोला है और फ्लक्स की डायरेक्शन आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। क्योंकि क्या बोला था, ये आपका मोटर के लिए, बार बार बोल रहा हूँ, मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, और राइट हैंड किसके लिए, जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड मोटर के लिए। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताएं। देखो यहाँ पे नेम ऑफ द टाइप ऑफ द डीसी मोटर दे दिया गया है, आपको बताया। देखो ये क्या है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है ये, और ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अभी बता रहे थे कि दोनों जिसमें रहेगा और कंपाउंड होगा। देखो कंपाउंड इसमें है, कंपाउंड इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन छट गया। अब देखिए कनेक्शन के आधार पे कि कनेक्शन कैसे किया गया है। तो देखो आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड किया गया है, और सीरीज में क्या है, सीरीज में आपका क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर बोला जाता है, या जनरेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल अलग अलग होता है। समझ गए। लॉन्ग वाले में देखो क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट में क्या हो जाएगा कि ये मान लो कि शंट फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पे मान लो कि आर्मेचर है, तो इस तरह से कनेक्शन इसका हो जाएगा, और यहीं पे हो जाएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। समझ गए। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग शंट, और बाकी आपका शॉर्ट शंट यहाँ पे दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट सवाल, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है आपसे कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है, ईएमएफ। तो डीसी मोटर में देखो बैक ईएमएफ बनता है बाबू, तो बैक ईएमएफ बराबर होता है एन फाई जेड पी बाई 60 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पी से क्या हो गया, पोल हो गया, नंबर ऑफ पोल, जेड से हो गया कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, और फाई से हो गया फ्लक्स, और एन से हो गया स्पीड, एन से स्पीड, और ए से हो गया पैरेलल पाथ, पैरेलल पैरेलल पाथ, कितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जितना ब्रशों की इसमें दिया गया है। तो देखो राइट आंसर आपको सी मिलेगा। देखो इस तरह का आपको देखने के लिए मिल गया, ये डायरेक्ट आपसे पूछा, फार्मूला ही पूछ दिया आपसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे कि उपकरण का नाम क्या है, इस उपकरण का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट दिया जा रहा है इसका नाम क्या है बाबू। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट को ज्ञात करते हैं, तो हम लोग करते हैं ग्लोरर से। तो एक्सटर्नल ग्लोरर, तो इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल ग्लोरर। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग क्या होगा। देखो कॉइल पिच जो इसमें है ना, कॉइल पिच जो है वो लेस देन किससे है, पोल पिच से, पोल पिच से। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे हम लोग
पीच फैक्टर की बात करें, पीच फैक्टर भी क्या हो जाएगा, पीच फैक्टर हमेशा 1 से कम हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, 1 से क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग बोला जाता है। देखो फुल वाले में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। और लॉन्ग वाले में क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाले में कॉइल पिच ग्रेटर देन हो जाएगा पोल पिच, मतलब पोल पिच से क्या हो जाएगा, कॉइल पिच ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है आपको 72 कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। देखो होल्डिंग कॉइल जो होती है वो क्या करती है, हैंडल को होल्ड करने का काम करती है। तो इसमें सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। तो उस जोड़ने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपसे पूछा है कि जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो इसका एक ही काम है बाबू, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लिमिट द करेंट इन द होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल में क्या करेगा, करंट को लिमिट करने का काम करेगा। समझ गया, जैसा लोड रहेगा उस हिसाब से हैंडल को क्या करेगा, होल्ड करने का काम करेगा, मतलब उसमें जाने वाली करंट को क्या करेगा, लिमिट करने का काम करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है उसमें हम लोग गति नियंत्रण करते हैं, वो किससे करते हैं हम लोग, तो इसमें करते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा फील्ड डाइवर्टर मेथड से। फील्ड डाइवर्टर मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। बाय शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर ये आपसे पूछा है, समझ गए। ये मतलब कि शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के श्रृंखला में क्यों लगाया जाता है, इसका लगाने का मकसद क्या होता है, इसको लगाया क्यों जाता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ द ओपन इन शंट फील्ड वाइंडिंग। देखो शंट फील्ड वाइंडिंग ये होता है और किसी कंडीशन में मान लो कि ओपन हो गया, ये आपका हो गया आर्मेचर, तो क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा, तो आपको मोटर को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। समझ गए, कौन सा, जो उसमें हम लोग श्रृंखला में लगाते हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदल के केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा है कि ऐसा करने का क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण है बाबू, मेंटेन द मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग ऐसा करते हैं तो जिससे क्या होता है कि मोटर की जो विशेषता होती है वो विशेषता कम नहीं होती है। जैसे मान लो कि ये आपका कौन सा मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, तो डीसी कंपाउंड मोटर हम लोग हेवी लोड के लिए यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये हेवी लोड को हैंडल करेगा, बस इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिर्फ, बाकी वर्क वैसा ही करेगा। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। देखो जो नॉर्मल स्पीड है ना, नॉर्मल जो स्पीड आपकी है मोटर की, इससे क्या होता है कि इससे हम लोग ऊपर भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, इसके नीचे भी। तो नीचे जो करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसके ऊपर जो करेंगे ना, ऊपर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड कंट्रोल मेथड। और अगर दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, वार लेनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, या वार लेनार्ड सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि नीचे बोला है बाबू, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड नीचे हम लोग करेंगे। जो नॉर्मल स्पीड मोटर की होगी उससे हम लोग नीचे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ता है। जैसे कोई भी हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो क्यों प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है कि प्रयोग करने का क्या कारण है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा है कि इसमें प्रयोग करने का क्या कारण है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। क्या करेगा, स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है, जिससे क्या करेगा, ये स्टार्टर कम इसको करेगा। कैसे होता है चाहता है, तो देखो आई ए बराबर क्या होगा, V माइनस सप्लाई वोल्टेज इंटू बैक में बाई आर ए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये बैक में क्या होता है, जीरो होता है, जीरो।
समझ गए, 0 वोल्ट होता है। तो और मान ली कि आप मोटर को कितना सप्लाई दे रहे हैं, 240, और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0 पॉइंट मान लो कि 5 हो गया, या 1 ओम भी मान लो, फिर भी 240 एम्पियर जा रहा है, इसमें मोटर जल सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी आर्मेचर के रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, कम कर देते हैं हम लोग। समझ गए, सीरीज में कनेक्ट होते जाता है, जिससे क्या होता है, आर्मेचर करंट कम हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक में आता है। तो बी में पूछा है तो फाइबर ग्लास हो जाएगा, बी पूछा है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, फाइबर ग्लास। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि श्रेणी एप इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। एप पूछा है बाबू, तो एप आपका 55 होता है। समझ गए, एप क्या होता है, 55 होता है। अगर 90 डिग्री पूछ देगा तो वाई के लिए होता है, 105 किसके लिए होता है, तो ए, और 120 किसके लिए होता है, तो ई के लिए। समझ गए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा बाबू। श्रेणी क्या पूछा था कि क्लास एफ इंसुलेशन के लिए कितना टेम्परेचर होता है, तो 155 डिग्री सेल्सियस। अगर सबसे ज़्यादा किस भी का होता है बाबू, तो सी का, एभव 180 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, अच्छा 180 डिग्री किसका होता है, तो एच का, एच जो आपका क्लास एच जो है उसका 180 डिग्री होता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करें तो देखो क्या पूछ रहा है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग करना चाहिए। मतलब कांस्टेंट स्पीड बोला है कि कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो डीसी शंट मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है आपको कि लिफ्ट में किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में हम लोग, राइट आंसर डी हो जाएगा, कम्युलेटिव हम लोग डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हेवी लोड को हैंडल कर सकता है, इसका टॉर्क भी अच्छा खासा होता है। समझ गए, कांस्टेंट लोड के लिए अगर पूछेगा तो डीसी ये हो जाएगा आपका शंट हो जाएगा। समझ गए, अगर एसी में ही बात कर लेता तो स्लिप रिंग मोटर का यूज़ किया जाता है, स्लिप रिंग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। किसमें, एसी में। एसी में अगर बात करता है कि एसी में एसी मोटर कौन सा यूज़ करेंगे एलिवेटर में, तो ये हो जाएगा डीसी आपका बात किया तो आपका डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 82 नंबर क्या बोल रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे करता है। देखो फिर वैसा ही सवाल हो गया, तो क्या हो जाएगा बाबू, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। आर्मेचर से कंट्रोल करेंगे कब से, नॉर्मल से नीचे, नॉर्मल से नीचे। ओके, अगर करना रहेगा तो फील्ड डाइवर्टर मेथड ऊपर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेम सवाल था, सिर्फ उसमें क्या था, आर्मेचर कंट्रोल लिखा हुआ था, इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, लेकिन कंट्रोलिंग तो वही हो रहा है ना, आर्मेचर से ही कंट्रोलिंग हो रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट आउट हो जाए। बोल रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 4 पॉइंट स्टार्टर जो है उसका रेजिस्टेंस कट आउट हो जाए। रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाए चलते चलते। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा मोटर क्या हो जाएगा, स्लो रन करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसे चलेगा हमारा। समझ गए, तो राइट आंसर आपका बी हो गया, धीमी गति से चलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है कि मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कार्बन ब्रश आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है कि स्पार्किंग को कम करता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिड्यूस द स्पार्किंग। क्या करेगा, कम्यूटेटर खंड में क्या करेगा, स्पार्क को कम करने का काम करेगा। रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट में जो स्पार्किंग हो रहा है उसको कम करने का काम करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि सीरीज मोटर बिना भार के प्रारंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है। बोल रहा है कि वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क। देखो टॉर्क भी हाई इसमें प्रोड्यूस हो रहा है एंड स्पीड भी क्या हो रहा है कि हाई हो रहा है। तो ऐसा क्यों करता है, विदाउट लोड नहीं लगाए हैं तो ऐसा कैसे होता है। समझ गया, ऐसा कैसे होता है आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन द बैक मैप नहीं होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ई बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। समझ गए, और हम लोग जानते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 5 × IA। अब देखो बैक मैप का है तो IA ज़्यादा रहेगा तो टॉर्क भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी
को लघुपतित क्यों किया जाता है? जो श्रेणी वाइंडिंग उसमें होता है उसको लघुपतन क्यों किया जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं बाबू? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेंटेन द डायरेक्शन। समझ गए? टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो मोटर की डायरेक्शन की रोटेशन है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। राइट आंसर डी हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, यहाँ समझेंगे, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखो, आर्मेचर को संतुलित करना है तो सबसे प्रभावी क्या होता है? डायनेमिक बैलेंसिंग किया जाता है, गतिशील संतुलन आपको किया जाता है, क्योंकि आपका आर्मेचर क्या होता है? इन द रोटेशन फॉर्म होता है, वो घूमते रहता है, तो गतिशील संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? डायनेमिक बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे? 88 की किसी डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बीच मटेरियल यूज टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, मतलब डीसी स्टार्टर जो आप बनाते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस लगा वो किसका बना? आपसे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूरेका का बना होता है। किसका? यूरेका। तो राइट आंसर ए, यूरेका का ये बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोल रहा है आपसे कि किसी कंपाउंड मोटर अलग अलग लोड नियत गति से संचालित किया जा सकता है। समझ गए? नियत गति से संचालित किया जा सकता है। नियत गति से संचालित मतलब किया जा सकता है अलग अलग लोड पे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट और कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग वाला हो जाएगा बाबू, डिफरेंशियल कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। संचयी लंबे शंट का जनरेटर मोटर का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है समझेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो 90 हो गया, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? मतलब जो 3 पॉइंट स्टार्टर जो है, 3 पॉइंट स्टार्टर जो है आपका, वो कैसे जुड़ा होता है? समझ गए? किस में? 9 वोल्ट कॉइल में, एनवीसी से कैसे जुड़ा होता है ये आपसे पूछ रहा है। कॉइल कैसे जुड़ा होता है? समझ गए? तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कनेक्ट द सीरीज विद द शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डुप्लेक्स लैब वाइंडिंग का यहाँ पे चित्रण दिखाया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब देखो इस क्लास का लास्ट सवाल है। देखो लास्ट सवाल क्या कह रहा है 92 कि आर्मेचर के लिए कौन सा ग्लोरर परीक्षण सचित किया जाता है? मतलब बीच ग्लोरर टेस्ट ऑफ द आर्मेचरी आइलस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है चित्र में आपका कौन सा टेस्टिंग। देखो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर कैसा? मिली वोल्ट वाला, चाहे एमीटर लगा सकते हैं, मिली एम्पियर वाला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओपन टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। अगर यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे क्या होगा कि ब्लेड के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं, कोई भी लोहे से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ओपन सर्किट के लिए वोल्ट मीटर यहाँ लगा के चेक करना होता है। तो ये आपका सवाल था कहाँ से? 57 से लेके 92 तक इसमें कवर कर लिया गया है। ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 जो इसका आएगा 93 से 124 तक इसमें कवर किया जाएगा। तब ये पूरा आपका डीसी मोटर को कवर कर लिया जाएगा। ये मॉडल कितना था? मॉडल 2 सेमेस्टर 3 सेकेंड ईयर के लिए ये था। समझ गए? फिर बार बार आपको बोल रहे हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको? तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ डालूंगा मैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। देखो आज से ही आपका मतलब 10 से ही अगले 10 तक आपका ये चलेगा एग्ज़ाम आपका। समझ गए? आपका जिस स्लॉट में अपना एग्ज़ाम दें, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी अगर CBT एग्ज़ाम देना चाहता है, किसी का भी सेकेंड ईयर का CBT एग्ज़ाम है 2023 में, तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं आप। समझ गए? वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि 100% सवाल आपको यहीं से पूछा जाएगा। CBT एग्ज़ाम में 100% सवाल यहीं से पूछा जाएगा।